हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय हिंद। मैं आपको पाइथागोरस का विलोम आज बताने जा रहा हूँ, जो कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो इसको हम कैसे साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, यानी दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा का कर्ण, यानी बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो समकोण होता है। तो मान लीजिए बड़ी भुजा, मान लीजिए कोण B बराबर आपको क्या करना, साबित करना है 90 डिग्री। अब थोड़ा सा आपको रचना भी करना पड़ेगा। तो रचना करना से पहले आप एक त्रिभुज बनाते हैं। वहाँ पे एक हम त्रिभुज बनाते जो आपको गिवन दैट में दिया हुआ है। बहुत ही आसान है। एक त्रिभुज बनाते हैं EBC। अच्छा, ठीक इसी के सिमिलर एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। अच्छे समझिए, एक दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण A 90 डिग्री होता है। क्लियर है। तो रचना में हम क्या करते हैं, त्रिभुज DEF की रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना करते हैं। बहुत आसान से BGB में सीख जाइएगा, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको साबित करने के लिए हम रचना करते हैं। त्रिभुज DEF की रचना करते हैं जिसमें AB बराबर D, माने AB के बराबर हम D लेते हैं। BC बराबर EF लेते हैं। BC बराबर क्या लेते हैं? EF लेते हैं। थोड़ा अच्छा समझिए, AB के बराबर D लेते हैं, BC के बराबर EF लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रमाण लेना है। क्या लेना है? प्रमाण। प्रमाण में हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं समकोण लेते हैं तथा कोण E बराबर क्या लेते हैं 90 डिग्री। कोण E बराबर लेते हैं, कोण E बराबर 90 डिग्री है। ये भी आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा भूल गए थे। समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वह छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। DF बराबर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर जोड़ EF स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, अभी मत लीजिए। फिर D किसके बराबर हो जाएगा? D जो है आपको यहाँ देखिए, D किसके बराबर है? AB के बराबर है। यानी D की जगह पर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर और EF की जगह पर लिख सकते हैं BC स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिएगा, चूँकि D किसके बराबर है? AB के बराबर है और BC किसके बराबर है? EF के बराबर है। ठीक है, EF। तो अच्छा से देखिएगा। अब हम चलते हैं, लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है कि यहाँ देख लीजिए, दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से आप क्या देखते हैं, 1 और 2 से हम देखते हैं, एक में क्या है, यहाँ देखिए डी एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर है, और यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर। तो यहाँ जो ये दोनों जब आपस में बराबर थे, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, या डी एफ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी एफ बराबर ए सी। चलिए अब हो गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में क्या देखिए, ए बी सी या डी ई एफ में क्या हो जाएगा, ई बी बराबर डी, कौन चीज से, रचना से, रचना, इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 3, रचना से। फिर देखिए बी सी बराबर ई एफ, ए बी आपको हो गया रचना से, गौर से देखिएगा। और देखिए डी, यहाँ जो ए सी जो है, ए सी बराबर डी एफ, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आपने साबित किया है कि डी एफ जो है वह ए सी के बराबर है ना। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ को नियम से, साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। जब किसी भी त्रिभुज के तीनों संगत भुजा आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जब ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज, तो इसके कोण भी जो, तो सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम चेंज हो जाएगा, तो इसके कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कोण बी बराबर कोण ई इक्वल टू 90 डिग्री, कौन चीज़ से, सी पी सी टी से। प्रूफ, यही आपको साबित करना था, नहीं आपको साबित करना। इस प्रकार हम देख लिए, एक बार गौर से देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप गौर से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।